बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज जनरल रियासी 9th क्लास। तो इसके जी आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है जी 6.4। ठीक हो गया। इसमें ये वो कहता है कि मंदरजा झैल में से दिए गए आदाद का खासा मालूम करें कि इसमें जो ये निशान लगे हुए हैं ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है जी। इसमें जी जो नंबर 1 है, 2 है और 6 है जी। ठीक हो गया। और इसका सिर्फ हमने खासा बताना है, बाकी इसको आगे हल नहीं करना। अब इसमें पहली बात यह है कि खासा कहते किसे हैं ये हम आपको बताते हैं। कैसे खासा मालूम करते हैं वो तरीका भी बता देते हैं जी। अच्छा भी खासा लॉगरिथम के दो हिस्से होते हैं जी। एक हिस्सा होता है सही अदद और दूसरा हिस्सा होता है कसरी, जिसमें अशारिया मौजूद होता है, उसको मंटीसा कहते हैं। मसलन आपका जो पहला सवाल है उसमें है जी 7 सवाल को हल करते हैं 6350। अब देखिए इसमें अशारिया नहीं है, लिहाजा अगर हम इसमें अशारिया लगाते हैं तो अशारिया जो है वो यहाँ पर लगेगा जी। ठीक हो गया। अच्छा एक इसमें होता है हवाला, हवाला हवाले हवाला का मुकाम, हवाला का मुकाम जी। ठीक हो गया। हवाला का मुकाम, हवाले का मुकाम जो होता है कि पहला शुरू का जो पहला गैर सिफरी हिंसा होगा उसके बाद, और ये इसकी अलामत है हवाले की, यूँ जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये हवाला लग गया, हवाला का मुकाम आ गया, ये अशारिया लग गया। अब अशारिये और हवाले के दरमियान में हिंसे हैं 1, 2 और 3, लिहाजा इसका जो खासा होगा वो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा जी। ठीक हो गया। बस इतना आसान सर इसका जी। चलिए ये एक और सवाल करते हैं ताकि मज़ीद आपको समझ आ जाएगी जी। अब देखिए जी एक अगला जो सवाल नंबर 2 है, इसका जो नंबर 2 जी। ठीक हो गया। उसमें वो बता रहा है कि जी 2035, ये आ गया 2035.6। अब इसमें गौर कीजिए कि इसमें ऑलरेडी अशारिया मौजूद है, ठीक है, लिहाजा हम इसको लिखेंगे 2035.6। अब वही अमल हवाले का मुकाम जो है ये 2 के बाद आ गया, ये वाली जगह जी। ओके हो गया। अब हवाले और ये अशारिया ऑलरेडी मौजूद है, इसके दरमियान में कितने इनसे हैं 1, 2 और 3, तो लिहाजा इसका भी खासा जो है वो भी 3 ही आएगा जी। समझ लग गया आपको भी, ये तरीक़ेकार है इसका। अच्छा एक सवाल मैं और आपको करके देता हूँ जी। जैसे ये आपका आ गया, चलें 2.057, ठीक है, ये जो नंबर 3 है इसका जी। अच्छा यहाँ पर गौर कीजिए, ये 2.057। अब इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि ये हिस्सा सही अदद है, ये इसका खासे का हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे कि पहले हिस्से के बाद ये हवाले का मुकाम आ गया, अब हवाले और अशारिये के दरमियान में कितने हिस्से हैं, कोई भी हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसका खासा जो है वो 0 आ गया जी। लो जी बात समझ में आ गई। अच्छा एक सवाल और जी, इसका जी जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो है जी 0.0000721। अब देखिए जी 0.0000721, इसमें देखिए जी। अब इसमें देखिए ये तो 0 आ गया, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि गैर सिफरी हिंसा होना चाहिए पहला। अब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 7 आ गया। अब 7 के बाद आएगा जी यहाँ तक हवाले का मुकाम। और अब देखिए अशारिया और हवाले के दरमियान कितने हिस्से हैं, 1, 2, 3 और 4। अब इस तरफ से हम इसको काउंट करेंगे, लिहाजा यहाँ पर लिखेंगे कि खासा मुसावी है 4। अब है तो 4, लेकिन अब ये खासा जो है वो माइनस में हो जाएगा जी। क्यों माइनस में है, अगर तो इधर मुस्बत अदद की तरफ होता तो फिर इसका खासा मुस्बत आना था। अब ये अशारिया के, ठीक है, हवाले का मुकाम इस तरफ जा रहा है, दाएं से बाएं की तरफ, लिहाजा ये खासा मनफी में आ गया जी। ठीक हो गया जी। चलें जी अब हम करते हैं जी सवाल नंबर 2 को हल करते हैं जी। उसमें क्या है, वो कहता है कि मंदरजा झैल की कीमत मालूम करें। सबसे पहला सवाल है आपका
जी भाई, अब देखिए ज़रा, ये आ गया जी log 52.13, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका जी खासा मालूम करना है। खासे में क्या होगा, देखें ये होगा जी 52.13, वही अमल, ये हवाले का मुकाम, हवाले और अशारिये के दरमियान इनसे कितने हैं, एक, लादा खासा इसका जी एक आ गया जी। ओके हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे log x, इसको हम इसके बराबर फ़र्ज़ करेंगे। अब इसका अशारिया हम ख़त्म कर देंगे जी, ये हो जाएगा जी 52.13 जी। समझ लगी यहाँ तक। अब हमने क्या करना है कि इसका हमने लॉग मालूम करना है, ठीक है, लॉगरिथम इसका लॉग मालूम करना है। जब लॉग मालूम करना हो तो पहले दो हिस्सों को, ये पेयर इस तरीके से बन जाएंगे, पहले दो हिस्सों का, उसके बाद ये एक आ गया और ये तीसरा आ गया। अब ये क्यों बने हैं कि ये हमने इसका लॉगरिथम टेबल में से इसकी कीमत निकालेंगे और ये इस खाने में देखेंगे और ये वाला जो होगा इसको हम इसमें जमा करेंगे जी। कैसे करते हैं ये भी आपको सिखा देता हूँ मैं जी। अच्छा भाई, ये आपका किताब से लॉगरिथम टेबल है जी, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, ये नोट भी करें कि ये लॉगरिथम लिखा हुआ है, ये लॉगरिथम टेबल है। अच्छा, इस तरीके से ये दूसरी तरफ ही लॉगरिथम आ जाएगा। आगे दूसरा जो होगा वो आपका एंटी लॉग होगा। अब यहाँ पर तरीक़ेकार क्या होता है, ये जो हम पहले दो हिस्से होंगे ना, ठीक है, वो ये वाले दो हिस्से होगा जी। अब 0 से लेकर 9 तक होगा, इसमें हमने उसको देखना, ये जो तीसरा हिस्सा होता है, ये हमने ये लगाया ना जी, ये 52। अब हम 52 को एक के खाना में देखेंगे, ठीक हो गया। और जो खाना नंबर 3 है उसमें इसको कहते हैं यहाँ से लेकर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है फ़र्क। अब फ़र्क को क्या करते हैं ये भी मैं आपको जी समझा देता हूँ, लाइव देखते हैं। अब देखिए जी, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ये क्या लिखा हुआ है 52। अब 52 को हमने देखना है, ये है जी 52 जी, ये वाला जी। ओके हो गया। अब इसको हमने किस खाने में देखना है, एक में। ये पहला 0 का है, ये 1 का है। अब देखिए 52 का खाना नंबर इसके अंदर आ गया जी 71 68। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे जी, ये ना जी, ये आ गया जी 71 68। अब जमा की अलामत, अब आगे क्या लिखा हुआ है 3। ये जो अलहदा है ये वाला, इसी लाइन को 52 वाली, इसी लाइन को आगे लाकर ये 3 का खाना, इसमें क्या लिखा हुआ है जी, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। समझ आ गया आपको, ये वाला 3 का खाना है। पहले जो दो हिस्से होंगे उनको हमने इधर से देखना है, देखने के बाद आगे जो होगा तीसरा नंबर, ये इनमें से कोई भी होगा, उसमें इसकी कीमत को हमने देखकर उधर लिख देना है। आगे लिखेंगे हम जमा के अंदर चौथा खाना, चौथा जो हिस्सा होगा वो फ़र्क में आ जाता है, इसको कहते हैं फ़र्क। ये इसमें जमा करेंगे तो इसमें 2 आ गया, जमा 2 जी। ओके हो गया। अब इसको हमने हल किया तो ये आ गया जी, इसमें 0 7 1 7। ओके हो गया जी। अब हम क्या करेंगे जी, ये मुसावी की अलामत दूसरी तरीके है। अब लिखेंगे log x मुसावी है, अब खासा कितना आया था हमारा 1, इसके बाद लगाएंगे अशारिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारी कीमत है ऐसी, ये आ गया 71 70। अब इसको आप चेक कर लें जी, तो ये भी आपका आंसर आ गया जी। ये तरीक़ेकार है जी इसमें जी हल करने का। आगे हम क्या करते हैं जी, अगर एक सवाल और देखें जी तो इंशाल्लाह ये मशक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी जी। आपको लॉगरिथम मालूम करना उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी जी। फिर मैं आपको ये कैलकुलेटर से भी इसको हल करना सिखाता हूँ जी। अच्छा, इसके बाद देखिए ये सवाल नंबर 2 आपका log 6.304। अब इसको हम हल करते हैं जी भाई। देखिए log 6.304, सबसे पहले क्या करना है जी, इसका हमने मालूम करना है खासे का तरीक़ेकार वही है जी। ये देखिए 6.304, पहले हिस्से के बाद ये आ गया जी हवाले का मुकाम, हवाले और अशारिये के दरमियान कोई हिस्सा नहीं, लादा खासा इसका 0। उसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पर लिखेंगे जी log x मुसावी है, अब ये रकम लिख देंगे बग़ैर अशारिया के जी 6304 6304।
4। ओके हो गया। अब हमने इसका जी खासा इसका लॉग मालूम करना है। लॉग मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर लिखेंगे ये लॉग x मुसावी है, ये आ गया 63 सिफर के खाना में और 4 में इसका फ़र्क जी। देखें जी आप इसको जी भाई, ये आपका लॉगरिथम टेबल, ये आपकी बुक के ऊपर भी है, ये आपको अलग से लॉगरिथम टेबल भी मिल जाता है जी। सबसे पहले क्या है जी हमारे पास, ये 63 आ गया जी। अब 63 को हमने सिफर के खाना में देखना है जी। देखें सबसे पहले आ गया जी, ये आ गया जी 63, ठीक है। ये पहला ये वाला खाना, ये खाना सिफर का जी। इसमें क्या आ गया जी 63 खाना में, ये आ गया जी 79 93, 79 93 जी जमा। अब इसके बाद क्या है जी 4। अब इसी को हम चौथे खाना में देखेंगे, ये आ गया हमारे पास ये वाला जी 4, उसमें क्या आ गया जी ये वाला 4 का खाना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आ गया 3 जी। ओके हो गया। चलो जी इसमें जमा 3 कर देंगे जी, तो मुसावी है 3 और 3 6, ये 9 9 और 7। यहाँ पर लिखेंगे लॉग x मुसावी है खासा कितना है जी 0 यहाँ पर हमने खासा लिखना है यहाँ पर, ठीक है 0 बाकी ये रकम लगा देंगे जी 7 9 9 6। ये आपका जी आंसर आ गया जी। ओके हो गया जी। लें जी आपका सवाल हल जी भाई। इसके बाद सवाल नंबर 2 का जी जुज़ नंबर 5 है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है कि लॉग 0.00003। अब इसको कैसे हल करना है ये भी आपको सिखाते हैं जी भाई। देखिए जी लॉग 0.00003। अब इसको क्या करेंगे, इसका भी हमने सबसे पहले मालूम करना है जी खासा। खासा देखिए कैसे आएगा जी, गैर सिफरी इंसा, ठीक है गैर सिफरी इंसा, ये 3 ही आ गया। अब हवाले और इशारे की तरह कितने इंसे हैं, 1 2 3 4 5, तो खासा जी इसका 5। अब फिर वही अमल लॉग x मुसावी है, अब ये 0 तो डी वैल्यू होगी, इनकी कोई अहमियत नहीं। यहाँ पर आ गया जी 3। भाई एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें हमें हिंसे जो चाहिए वो 4 चाहिए जी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसके लिए हम ये लिखेंगे लॉग x मुसावी है ये 3, इसके साथ हम 3 0 खुद लगा देंगे, ठीक हो गया। ये क्या बन गया 30 को सिफर के खाना में, सिफर में इसका फ़र्क आ गया। बात समझ गए क्या भी। अच्छा अभी आगे देखिए जी मुसावी वही अमल, मैं अब आपको भी ये भी चेक करवाता हूँ जी भाई। देखिए ये आ गया जी 30। अब 30 को हम क्या करते हैं सिफर के खाना में, ये देखिए ये सिफर का खाना, इसमें देखिए ये आ गया जी 47 71। यहाँ पर लिखेंगे जी 47 71 जमा। अब इसमें गौर कीजिए, इसमें 1 का है 0 का खाना नहीं है, लिहाजा जमा सिफर करेंगे जी, ठीक हो गया। तो हमारे पास आ गया जी लॉग x मुसावी है। अब देखें भी खासा जो था वो हमारा -5 आया। -5 कैसे आया था कि ये वही मैंने जो पहले आपको बताया था कि गैर सिफरी इंसा ये आ गया था, और इधर से गिने 1 2 3 4 5 तो माइनस के 5 आ गए, इसको लिखेंगे -5 इशारिया आगे ये रकम, ये आ गया जी 47 71। ले जी ये आपका जी सवाल हल हो गया। ये आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ जी भाई। इसके बाद ये सवाल नंबर 3, वो कहता है कि अगर लॉग 6374 बराबर है 3.8044 तो मंदरजा झैल की कीमत मालूम करें जी, ठीक है। तो इसमें जी हमारा सिर्फ सुमार सिलेबस के अंदर जो शामिल है वो सवाल नंबर 2 है जी, जुज़ नंबर 2 जी। सवाल नंबर 3 जुज़ नंबर 2 कहता है कि लॉग 0.6374, तो भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या मालूम करना है कि ये बाकी जो कीमतें हैं ना, ये वाला 3737, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने इसका खासा मालूम करके बाकी जो होगा 8044 ये लिख देना है बस, और कोई काम नहीं इसके अंदर, इतना सा काम, सिर्फ खासा देखना है और बाकी आपने इशारिया लगा के ये 8044 ये लगा देना है, ठीक है। देखें जी भी देखिए लॉग
6374 बराबर है 3.8044। तो लॉग 0.6374 इसकी कीमत क्या होगी जी। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इसमें आपने निकालना है जी खासा, सिंपली। अब खासा कितना आ गया, ये अशारिये का ऑलरेडी लगा हुआ है, इस तरफ मुस्बत हिस्सा कोई भी नहीं है, लिहाजा ये आ गया जी हवाले का मुकाम। हवाले और अशारिये के दरमियान इनसे कितने हैं, एक। खासा तो आपका आ गया एक, लेकिन आएगा क्या, मनफी में जी। ठीक हो गया। बाकी सिंपली यहाँ पर आप इसको दोबारा लिखेंगे कि लॉग 0.6374, ठीक है जी। अब ये किस के मुसावी है, ये आ गया जी, खासा लिखें 1 आगे ये 8044 लें जी। बस इतना सा सवाल है जी। ओके हो गया जी। चलें जी, इसके बाद भी अगला सवाल जी। जी भाई देखिए जी, ये है आपका जी सवाल नंबर 4। उसमें कहता है कि लॉग एक्स मुसावी है 0.1597। तो इसके अंदर एक्स की कीमत बताइए, यानी कि ऑलरेडी हमें लॉग निकाल के दिया हुआ जी। अब जब लॉग निकाला होगा तो अब हमने क्या करना है जी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले वही तरीक़ेकार है। सबसे पहले हम इसका जी, ये इसका खासा है, ठीक है, ये इसका मंटीसा है जी। यहाँ पर लिखें जी खासा बराबर है 0, ठीक हो गया। और ये इसका जी मंटीसा इसका आ जाएगा जी, मंटीसा, ठीक है, 0.1597। ओके। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसका लिखेंगे जी लॉग एक्स मुसावी है एंटी लॉग के, एंटी लॉग, और एंटी लॉग मुसावी है इस मंटीसा के 0.1597 के जी। ये अमल का आप लोग गौर कर लीजिए। इसी तरीके से आपने हल करना है, और इसी तरीके से अगर आप लोग हल करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे जी। अच्छा, इसके बाद फिर आपने क्या करना जी, अब आपने इसका जी एंटी लॉग मिलूँगा। जब भी अशारिये वाला हिस्सा होगा तो उसका आप एंटी लॉग मालूम करेंगे। अब कैसे करना है एंटी लॉग, ये भी हम आपको सिखाते हैं जी। जैसे लॉग हमने मालूम किया था, सेम उसी तरीके से हम इसका एंटी लॉग मालूम करते हैं जी। देखिए जी ज़रा, ये जी हमारा एंटी लॉग है, ये एंटी लॉगरिथम जी। और इसमें जी हमारे पास जो रकम है वो है जी 0.15। अब अशारिया, ये देखिए 0.15, ठीक है जी। भी इसमें देखिए ये है जी 0.15, ठीक है। हमेशा ज़हन शीन कर लें, मैंने आपको पहले बताया था कि लॉग के अंदर आप लोग, ये मैं एक पेज चेंज करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर अशारिये वाली रकम नहीं है जी, ठीक है। और इसका हमेशा लॉग मालूम होगा, और जिसमें होगी अशारिये वाला कसरी हिस्सा, ठीक है, मंटीसा होगा, उसका हमेशा एंटी लॉग होगा जी। अब देखिए जी 0.15 है, इसका जी हम मालूम करेंगे 0.15 को, वही तरीक़ेकार वही होगा 0.15, इसको 9 के खाना में, साथ में इसका फ़र्क देखेंगे जी। 0.15 9, ये आ गया जी 1442, यहाँ पर आ गया जी 1442 मुसावी है 1442 जमा। अब इसमें जी फ़र्क देखिए, ये आ गया ऊपर से ये 7, ये लाइन जी, और इसमें आ गया 2 जी, ठीक हो गया ये वाला जी। ओके, चलें जी, जमा 2 करेंगे जी, ये हमारे पास हो गया जी एंटी लॉग मुसावी है, इसको जमा किया 2 2 4, ये भी 4 और ये भी 4 और ये 1 आ गया। यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, अगर हम इसके देखते हैं मुसावी क्या आ जाएगा, हवाले का मुकाम ये वाला है, ठीक हो गया, हवाले का मुकाम, ठीक है। तो जब इसका खासा 0 होगा तो हवाले की जगह पर ही इसका इशारिया लगाकर बाकी रकम वैसे लिखी जाएगी। ये आपका आंसर आ गया जी। ओके हो गया। अब मैं आपको समझाने के लिए ना एक छोटा सा बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रकम यही आ जाती है 1 4 4 और 2 आ गया, ठीक हो गया। अगर इसमें खासा आ जाता है 1,
ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिहाज से मैं आपको सवाल भी एक हल करके दूंगा, इसमें भी आपको बता रहा हूँ ये हवाले का मुकाम है, ठीक है। तो एक दर्जा हम इधर बढ़ जाएंगे जी, अगर मनफी में होगा तो एक दर्जा इस तरफ बढ़ जाएंगे, ओके हो गया। अगर खासा 2 होगा, मुस्बत में होगा, तो हम इसका इस तरफ चले जाएंगे, यानी कि यूँ, ठीक है, बाएं से दाएं तरफ। और अगर मनफी में होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी का खासा -2 आ जाता है, यानी कि रकम हमारी ये आ जाती है, ये खासा बराबर है -2। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हवाले का मुकाम आ गया, ठीक हो गया। अब इसमें 2 है, एक इंसा ये है, एक इंसा नहीं है, यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, यहाँ पर अशारिया लगाएंगे, तो ये आपका आंसर आ गया जी। बात समझ में आ गई जी। चलें जी, अब सवाल भी एक हल करते हैं जी भाई। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 3, वो कहता है कि अगर log x बराबर है 4.4236, तो इसमें x की कीमत मालूम करें जी। लें जी, चलें जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।